भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी आज बैठक हुई। बैठक में सरकार को लिखी जाने वाली उस चिट्ठी पर चर्चा हुई जिसमें रिजर्व बैंक सरकार को बताएगा कि उसने तमाम प्रयासों के बावजूद महंगाई को कम क्यों नहीं कर पाई। इस बैठक के बाद अब रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी। सर, चिट्ठी में क्या कुछ हो सकता है, क्या आपको लगता है, क्या अनुमान होंगे? कुछ संकेत आरबीआई गवर्नर ने अपने ताज़ा भाषणों में कल कार्यक्रम के भाषण में दिए थे। दो हिस्सों में वो चिट्ठी होनी चाहिए। हालांकि आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट किया है कि वो चिट्ठी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, इसलिए हम केवल ये समझ सकते हैं कि आरबीआई गवर्नर की तरफ से जो अलग अलग बयान दिए गए उनका रिफ्लेक्शन उस चिट्ठी में या उनकी छवि उस चिट्ठी में दिखाई देगी। ये चिट्ठी सरकार को दी जाएगी, सरकार इसे अगर चाहेगी तो अपने पास रखेगी या संसद को दिखाना चाहेगी, उसके बाद कहीं ये सार्वजनिक रूप से जारी होगी, तब हमें पता चलेगा कि रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से सरकार को क्या सफाई दी। तीन महत्वपूर्ण तर्क रिजर्व बैंक की तरफ से दिए जाने की संभावना है। तर्क नंबर 1, कच्चे तेल की कीमतों का हमारा अनुमान ठीक नहीं रहा। $100 के आसपास हमने नहीं सोचा था, $100 के आसपास कच्चे तेल की कीमतें पहुंच गई, जिससे महंगाई नहीं रुकी। मानसून बिगड़ गया, पहले मानसून कमजोर रहा, फिर मानसून सीमा से अधिक हुआ और इसने पूरे खाद्य अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया। और तीसरी महत्वपूर्ण जो तर्क दिया जाएगा वो ये कि रिजर्व बैंक की जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी, उसका असर थोड़े समय के बाद दिखाई देगा, क्योंकि हमेशा एक लैग इफेक्ट के साथ आता है। तो इसलिए ये तो तर्क स्थायी तर्क हैं जो हमें मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेंट्रीज आती हैं हर बार जब बैठक होती है उससे दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि रिजर्व बैंक सरकार को महंगाई से निपटने के अगले लक्ष्य क्या देता है और अगली रणनीति क्या देता है। अभी तक रिजर्व बैंक की तरफ से जो लक्ष्य दिए गए उन लक्ष्यों के हिसाब से अगले साल महंगाई 6.5% के आसपास रहेगी, यानी उसकी जो सहनी शक्ति है उससे ऊपर रहेगी, 6.5 से 7% के पास रहेगी। उसके बाद के साल में महंगाई की दर में 6% से नीचे 5% के आसपास का स्तर दिखाई देगा। अब मौजूदा परिस्थिति में जब फेडरल रिजर्व और दुनिया के बैंकर से मान रहे हैं कि महंगाई लंबी चलेगी, तो रिजर्व बैंक सरकार को जो लक्ष्य देगा अगला महंगाई का, जिस पर उसे खरे उतरना होगा, वो लक्ष्य क्या होगा, क्योंकि ये लक्ष्य तो गया, ये लड़ाई तो रिजर्व बैंक हार गया, इसे वो स्वीकार करेगा। दूसरी चीज ये है कि उस महंगाई को कम करने के लिए रिजर्व बैंक क्या रणनीति बताता है, उस रणनीति में ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या आने वाले समय में असर होंगे और सरकार को इस संदर्भ में क्या करना होगा। ये उसका जो दूसरा हिस्सा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा देखना। और इसलिए रिजर्व बैंक की चिट्ठी पर हमारी निगाह रहेगी। जब भी वो चिट्ठी सार्वजनिक रूप से सामने आएगी तो हम उसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें सरकार को क्या बताया गया।